संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी दौरे में पहुंच चुका है, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस एक्शन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। अब सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह इन मुद्दों पर संसद में आकर जवाब देंगे, लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह कब और क्या जवाब देंगे। क्या गृह मंत्री के बयान के बाद संसद में जारी गतिरोध खत्म होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो क्या सरकार महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA संशोधन जैसे बड़े विधेयकों को सदन में आगे बढ़ा पाएगी? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल संसद के मानसून सत्र में पिछले कई दिनों से विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी विपक्षी सांसदों ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आकर इन मुद्दों पर जवाब दे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी साफ कह दिया है, जब तक गृह मंत्री संसद में बयान नहीं देते, विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। यानी आने वाले 3 दिन संसद के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। वहीं सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को बड़ा जवाब देते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमित शाह किस दिन सदन में बयान देने आते हैं और उनके बयान के बाद विपक्ष का रुख क्या रहता है, क्योंकि मौजूदा मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और इसका आखिरी दिन 13 अगस्त है। यानी अब सत्र खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। पिछले करीब 3 हफ्तों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार हंगामे और नारेबाजी की वजह से बाधित हुई है। इसका असर सरकार के विधायी एजेंडों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर 3 बड़े मुद्दों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है: महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA संशोधन। लोकसभा के सोमवार के एजेंडे में इनमें से कोई भी बिल शामिल नहीं था। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन को लेकर सरकार की योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक 2029 से महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण और परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव का प्रावधान है। लेकिन इन मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं FCRA संशोधन बिल की अभी लंबित है। यह बिल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इस पर अभी चर्चा और पारित होना बाकी है। इसका मकसद विदेशी फंड हासिल करने वाले संगठनों की निगरानी को और मजबूत करना और लाइसेंस खोने वाले गैर लाभकारी संगठनों की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था बनाना बताया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर भी राजनीतिक विरोध सामने आए हैं, लेकिन संसद में हंगामे के बावजूद सरकार ने सोमवार को 4 विधेयक पेश कर दिए। इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 और माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल है। इसके अलावा केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 भी लोकसभा में पेश किए गए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल पेश किए। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल के नाम से जुड़ा बिल पेश किया। इस बिल में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन विधायी कामकाज के बीच विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा। नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। यानी एक तरफ सरकार अपने विधायी एजेंडों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष
छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। अब इस पूरे सियासी टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी गृह मंत्री अमित शाह का संभावित बयान बन गया है। मानसून सत्र के अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन इन 4 दिनों में संसद का माहौल कैसा रहेगा, ये काफी हद तक अमित शाह के बयान और उसके बाद विपक्ष की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर गृह मंत्री छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और दूसरे मुद्दों पर सदन में जवाब देते हैं, तो क्या विपक्ष अपना विरोध खत्म करेगा या फिर नए सवालों के साथ संसद में हंगामा जारी रहेगा। दूसरी तरफ सरकार के सामने अपने बड़े विधायी एजेंडों को पूरा करने की चुनौती है। महिला आरक्षण, परिसीमन, FCRA संशोधन जैसे अहम मुद्दे अभी भी चर्चा के इंतजार में हैं। ऐसे में संसद के बचे हुए 4 दिन सिर्फ कार्यवाही के लिहाज से नहीं, बल्कि अपने आने वाले राजनीति की दिशा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन 4 दिनों में संसद चलेगी या फिर सियासी शोर के बीच एक बार फिर कई बड़े फैसले और विधेयक अटक जाएंगे। आप अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।